पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब यह भी जुमला हो गया है, क्योंकि भ्रष्टाचार इस तरह से शिष्टाचार में बदल गया है कि जमकर अधिकारी खा भी रहे हैं और ऊपर भी खिला रहे हैं। पॉलिटिक्स वाला आज एक ऐसे ही भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा करने जा रहा है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला, मैं हूं राशिद अहमद खान। श्रमोदय विद्यालयों में फर्जी खातों के जरिए 5 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ गुप्ता ने इसका खुलासा किया है। सौरभ हमारे साथ खुद आज मौजूद हैं। हम सौरभ से ही पूछते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से ये 5 करोड़ का जो है वो घोटाला किया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला श्रमोदय विद्यालय से जुड़ा हुआ है, जो श्रम विभाग के अधीन इसमें संचालित होता था। 2021 में यहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों, जो आवासीय विद्यालय है उसमें रहने वाले विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए मेस का एक टेंडर निकाला गया था श्रम विभाग के द्वारा। कब निकला था ये? 2021 में ये टेंडर निकाला गया था। तो 2 कंपनियां उसमें सिलेक्ट की थी श्रम विभाग ने, एक कनका फूड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और एक के स्टार हॉस्पिटलिटी सर्विसेज के नाम से 2 कंपनियां महाराष्ट्र की कंपनियां थी। इनको सिलेक्ट किया गया था। टेंडर 1 साल के लिए प्लस 1 साल उसके संतुष्टिजनक कार्य के बाद बढ़ाए जाने का प्रावधान था। लेकिन इसी दौरान 2022 में ये पूरे श्रमोदय चारों विद्यालयों का हैंडओवर आपके डीपीआई यानी स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ चला गया। श्रमोदय विद्यालय से शिफ्ट होकर वो शिक्षा विभाग में पहुंच गए। शिक्षा विभाग में श्रमोदय विद्यालय का संचालन 2022 से स्कूल शिक्षा विभाग करने लगा। ठीक है। और स्कूल शिक्षा विभाग ने फिर जो टेंडर श्रम विभाग के द्वारा 2021 में किया गया था उसी को आगे एक्सटेंड कर दिया बिना नए टेंडर को निकाले हुए, और यह टेंडर मार्च 2025 तक चलाया गया। मतलब आप सोच सकते हैं कि 2021 का जो टेंडर था, शर्त थी 1 साल आगे बढ़ाने की, इसको 3 साल बढ़ा दिया गया। 3 साल बढ़ा दिया गया। कभी 6 महीने बढ़ाए गए, कभी 3 महीने बढ़ाए गए, कभी 1 महीने बढ़ाए गए। क्यों बढ़ाया गया ये तो अधिकारी जाने, क्योंकि साठगांठ थी अधिकारियों की, वरना एक ही मालिक की दोनों कंपनियां और मतलब ये लगातार बढ़ते जाना। अच्छा, कंपनियां भी के मालिक भी एक ही है? मालिक भी एक ही है, महाराष्ट्र की कंपनियां हैं दोनों और एक ही मालिक की कंपनियां हैं, जिनमें गौरव शर्मा नाम का एक जो व्यक्ति था जो कंपनियों का मैनेजर था, वो भी दोनों कंपनियों का प्रतिनिधि था। तो यह कैसे संभव था? फिर टेंडर निकाले ही क्यों गया था? जब अगर किसी और को आपको पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं देना था या उसको सिलेक्ट ही नहीं करना था, तो पहले से ही तय था कि किसको ऑब्लाइज करना है, क्या करना है। इसमें श्रम विभाग के पूर्व अधिकारी जो इस समय रिटायर्ड हो गए, उनका भी इसमें संदिग्ध अगर आप चाहें तो भूमिका है उसमें। अगर जांच में सामने आएगा, जांच की जाएगी तो सामने भी आ जाएगा उसमें। जी। अब मैं ये सौरभ ये जानना चाहता था कि 5 करोड़ आपने ये बताई कि 2 कंपनियां थी जो कि श्रमोदय विद्यालय में भोजन का सप्लाई करती, भोजन मेस का काम, मेस का व्यवस्था करना था जी। इनको भुगतान में 5 करोड़ का गबन किया गया है। ये गबन कैसे हुआ है? देखो, मैं आपको बता दूं, जो 2 कंपनियां जो सिलेक्ट हुई थी, कनका फूड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और के स्टार हॉस्पिटलिटी सर्विसेज, दोनों महाराष्ट्र की कंपनियां थी। इन्होंने टेंडर डाला 2021 में, टेंडर बढ़ता गया, भले ही वो अनुचित अवैध तरीके से बढ़ाया गया लेकिन टेंडर बढ़ता गया। जून 2024 तक तो इन कंपनियों के पास में बाकायदा जो ये बिल लगाते थे उसका भुगतान कंपनियों को प्राप्त होता था। लेकिन अचानक से जुलाई 2024 के महीने से लेकर और मार्च 2025 तक के कंपनियों ने बिल तो लगाए लेकिन उनको भुगतान प्राप्त नहीं हुए। अच्छा। जब भुगतान प्राप्त नहीं हुए तो ऐसी स्थिति में सितंबर में कंपनियों को ये लगा कि ये भुगतान हमको क्यों प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इतना डिले क्यों हो रहा है। तो चूंकि टेंडर भी समाप्त हो चुका था, दूसरी कंपनी को मिल चुका था, तो कंपनी ने पत्राचार किया। पहले मौखिक रूप से डिपार्टमेंट में बात की, लेकिन जब कोई जवाब, डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाए थे वो? जी। ये डॉक्यूमेंट है जो कनका फूड ने बाकायदा लिखित में दिया है। श्रमोदय विद्यालय के जो संचालन करता थे श्रम विभाग, उनके सेक्रेटरी को लिखा है कि भाई हमारा जो पेंडिंग भुगतान है उसको आप क्लियर कीजिए। उसके जवाब में बड़ी चौंका देने वाली बात सामने आई कि जब उसका जवाब दिया गया श्रमोदय विद्यालय और वहां से कि यह तो सारे भुगतान आपको प्राप्त हो चुके हैं, हमारी तरफ से कोई भुगतान लंबित नहीं है,
कोई भी पेंडेंसी नहीं है आपकी, और हम सारे भुगतान आपको कर चुके हैं। तो ये कैसे हुआ कि भुगतान डिपार्टमेंट ने कर दिया है, स्कूलों ने कर दिया है, लेकिन कंपनियों को नहीं मिला और वो कहीं और चला गया क्या? यही फर्जीवाड़ा, यही एक गबन का जो पूरा मामला है वो यही है कि कंपनी, जो मेन कंपनियां थी, जो टेंडर कंपनी थी, जिनको टेंडर मिला हुआ था, उसी से मिलते जुलते नाम के फर्म बनाई गई। ये किसने बनाई? ये गौरव शर्मा नाम का जो व्यक्ति है, जो रिप्रेजेंटेटिव था, यहाँ पर मैनेजर था, उसी ने बनाई। जो एक्स रिप्रेजेंटेटिव था इनका, जो इनका पूरा काम देखता था पिछले 3-4 साल से, वो वही काम कर रहा था, उसी ने ये पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। उसने फर्जी कंपनियां बनाई, फर्जी कंपनियां बनाकर उनके बैंक खाते खुलवाए, उनके अलग से बैंक खाते एमपी में ही खुले, कोई इंदौर में खुला, कोई भोपाल में खुला, अलग अलग खाते खुलवाए। फिर बाकायदा श्रमोदय विद्यालय के प्राचार्यों को एक लिखित में एक जनरल से एक लेटर दिया गया, उसमें लिखा गया कि आप भुगतान इन खातों में ना होकर नए खातों में किया जाए, जबकि ऐसा कहीं भी संभव नहीं, ये नियम विरुद्ध काम है। अगर कोई भी खाता में आप पेमेंट करते हो तो उसकी ऑथराइज आपको लेना पड़ेगा, ऑथराइज व्यक्ति से लेना पड़ेगा। टेंडर में नियम शर्तें होती हैं, जब हम टेंडर डालते हैं तो उस समय भी कंपनी का अकाउंट डिटेल पूरी डाली जाती है और उन्हीं खातों में भुगतान किया जाता है। लेकिन प्राचार्यों ने इस चीज को अनदेखा करते हुए, और सिर्फ प्राचार्य नहीं, इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक भी हैं, जिन्होंने उनका अनुमोदन किया, जिन्होंने उस चेक पे साइन किए, और ये तक नहीं देखा कि कंपनियों का पूरा नाम भी नहीं लिखा है, खाते भी बदल दिए गए। जी जी जी। और ये जो है पिछले महीने सितंबर में ये इस मामले का खुलासा हुआ, जब कंपनी ने लेटर जारी किए श्रमोदय विद्यालय को, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को, कि ये पेमेंट हमारा पेंडिंग है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं, तब इसका मामले का खुलासा हो रहा है। बिल्कुल। जो सौरभ शर्मा था, गौरव शर्मा, ये कहा जाए कि ये सब कुछ मिलीभगत से ही हो रहा था, पूरे तरीके से मिलीभगत है, क्योंकि अगर मिलीभगत नहीं होती तो सबसे पहले इनको इन्हीं की 2 कंपनियों को काम नहीं दिया जाता। पहली चीज, चलिए काम दे दिया गया, लेकिन क्या अनुबंध की नियम शर्तों और टेंडर की नियम शर्तों को अनदेखा करके उस कार्यकाल को बढ़ाया जाता रहा, हर बार बढ़ाया जाता रहा, 1-1 साल करके, 6-6 महीने करके बढ़ाया जाता रहा। इसलिए ये तो साबित है कि उनकी साठगांठ थी। टेंडर के नियम शर्तों के विरुद्ध जाकर खाता ही चेंज कर दिया गया, कंपनियों के नाम ही चेंज कर दिए गए और उनमें भुगतान कर दिए गए। इस मामले में किसी तरह के अभी पुलिस में वो मामला पहुंचा है, कोई शिकायत हुई है? ईओडब्ल्यू में मैंने शिकायत की है और मैंने निष्पक्ष जांच कर इसमें प्रकरण पंजीबद्ध करने के लिए उनसे आग्रह किया है कि ये बड़ा मामला है और श्रमिकों के बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, जो मजदूरी करते हैं, उनके वेलफेयर का ये फंड है, और अगर इस फंड का गबन किया गया है तो इस पे निसंदेह इस पे बड़ी कार्रवाई की मैंने मांग की है। ईओडब्ल्यू की तरफ से कुछ आश्वासन दिया है या कार्रवाई कुछ शुरू हुई है, कोई एक्शन? अभी तक ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है, मैंने शिकायत कर दी है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इस पूरे प्रकरण पे गहन जांच करते हुए कार्रवाई। पूर्व रिप्रेजेंटेटिव था कंपनी का, उसका कुछ पता चला है, वो कहाँ का था, रहने वाला कहाँ है वो अभी? बताया जाता है कि वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, गौरव शर्मा, और इस समय वो कहीं भी एमपी में शायद नहीं है, ना उनसे कोई संपर्क हो पा रहा। जी, बहुत तो मामला बहुत गंभीर है। 5 करोड़ रुपए का भुगतान, श्रमिकों के बच्चों के भोजन का जो भुगतान है, वो एक फर्जी कंपनी के फर्जी खातों में कर दिया गया। जो ऐसा कैसे संभव है कि 5 करोड़ से ज्यादा का भुगतान ये किया गया है, वो भी बिना मिली भगत के हो जाए? कंपनी का एक पूर्व रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फर्जी खाते खुलवाता है और उसमें जो राशि है वो जमा करवा लेता है। इस पूरे मामले की शिकायत ईओडब्ल्यू में की गई है और अब देखना दिलचस्प होगा कि अब इसमें किस तरह की जो जांच है वो आगे बढ़ती है और जो रिकवरी है वो 5 करोड़ की वो किस तरह डिपार्टमेंट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामले का खुलासा करने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि सीएम मोहन, जो कि बहुत संवेदनशील हैं, वो इस मुद्दे पर भी संवेदनशीलता दिखाएं और सख्ती भी दिखाएं कि आरोपी हैं उन पर सख्ती दिखाएं और जो भ्रष्टाचार है उसका जो पैसे का गबन किया गया है उसकी रिकवरी हो पाए और जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिल पाए। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।